भ्रष्टाचार है, कई सारे मामले हैं, किसानों की आत्महत्या है, देश में मजदूरों को गुलाम की अवस्था में धकेला जा रहा है। इन मामलों के ऊपर मेहनतकश जनता का ध्यान न जाए और उसको उस मामलों से उनका ध्यान भटकाने के लिए आपको बांग्लादेशी माओवादी, नक्सलवादी, खलिस्तानवादी, फलाना ढिकाना के नाम से जेल में ठोसा जाएगा और आपके ऊपर कई सारे ऐसे संगीन मामले जड़े जाएंगे जिनमें आपकी जिंदगी निकलती जाएगी। हालांकि ये जो चीज है कि देश में जो मेहनतकश जनता है वो सरकार के खिलाफ, सरकार के अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी न हो, इसके लिए सरकार की यह तैयारी है। तो मुंबई पे आतंकी हमला करने वाले अजमल कसाब को पकड़ा था, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उस अजमल कसाब को हमने एक न्यायालय के सामने लाया और उसको फांसी दिलाई। तो इस प्रकार से हम किसी जंगल राज में नहीं जीते हैं, हम एक संविधानिक राज में जीते हैं। संविधान ने, इस देश के कानून ने जो बंधन और जो जिम्मेदारी पुलिस को दी है, उस जिम्मेदारी का पालन करने की हम मांग कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है विरार के बोलिंज पुलिस स्टेशन में। अभी हाल ही में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय द्वारा एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम के तहत बांग्लादेशी नागरिकों को पहचान किया जाकर उनको वापस अपने देश भेजे जाने की मुहिम चलाई जा रही। हालांकि ये बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि इलीगल तरीके से कई बांग्लादेशी है वो हमारे देश में घुसे हुए रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की ये सराहनीय कार्रवाई है। लेकिन इस कार्रवाई पर कुछ सवाल भी जरूर उठ रहे हैं। वो सवाल ये उठ रहे हैं कि इस कार्रवाई का निशाना कुछ भारतीय लोग भी बन रहे हैं और उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला बोलिंज पुलिस स्टेशन में है, जहां एक महिला जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और पिछले 4 दिनों से उसको पुलिस ने यहाँ रखा था। हालांकि उनके साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट आदेश बंसोड़े उनके साथ में खड़े थे। 2 दिन से उन्होंने उसकी प्रक्रिया की, तब जाकर आज उनको यहाँ से छोड़ा गया। उस महिला के साथ उसका छोटा बच्चा भी था। किसी तरह से पुलिस ने उनको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया, जबकि कायदा यह है कि किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी को अगर पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो 24 घंटों के अंदर कोर्ट में उनको हाजिर करना चाहिए और फिर आगे की प्रक्रिया कोर्ट तय करती है कि क्या होता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। उनको 4 दिन से यहाँ पर बिठाए रखा। वो सिर्फ वो महिला नहीं तो उसकी छोटी बच्ची, जो काफ़ी छोटी 1-1.5 महीने की बच्ची है, उसको तक पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। कहीं ना कहीं ये कानून के खिलाफ एक बड़ा काम किया गया। तो इस तरह से प्रताड़ना प्रताड़ना का शिकार यहाँ हो रहे लोग। हालांकि ये साबित सिद्ध हो गया कि वो भारतीय है और उसके बाद में पुलिस ने उनको छोड़ा भी है। और भी कई लोग हैं जिनको यहाँ रखा हुआ है पिछले कुछ दिनों से। और सिर्फ बोलिंज में नहीं तो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत और भी पुलिस स्टेशन में इस तरह से कार्रवाई जारी है। और वहाँ पर भी लोगों की कुछ ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि भारतीय नागरिक जो है उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई में पुलिस को चाहिए कि जिस तरह से जो कदम उठाए जाए तो वो कदम पूरी तरह से सावधानी पूर्वक हो, ताकि भारतीय नागरिक को किसी को इस तरह से प्रताड़ना न झेलनी पड़े। जाहिर सी बात है, ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू है इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी है और उस राजनीतिक दबाव के तहत इस तरह से कार्रवाई जारी है। तो इस मामले में फिलहाल जो यहाँ पीड़ित है उनको उनके वकील एडवोकेट आदेश बंसोड़े उन्होंने यहाँ से सही सलामत निकाला है। और इस बारे में पूरे एडवोकेट आदेश बंसोड़े ने हमारे चैनल पर मुलाकात दी, उन्होंने जानकारी दी है। सुनिए क्या कुछ कहना है एडवोकेट आदेश बंसोड़े का। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आदेश सर, क्या विषय है? आप पुलिस स्टेशन में आए, क्या बनना है? देखिए, पिछले 2 दिनों से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ और पिछले 4 दिनों से कुछ गरीब लोग यहाँ के धक्के खा रहे हैं। मामला ऐसा है कि मीरा भाईंदर आयुक्तालय जो है उन्होंने एक मुहिम चलाई है। जो बांग्लादेशी नागरिक है इस एरिया में रहते हैं उनको गिरफ्तार करके, उनको डिटेन करके बांग्लादेश भेजने का एक मुहिम चला रहा है। हालांकि ये मुहिम सिर्फ मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के तरफ से नहीं चल रही है, मुंबई में भी चल रही है, पूरे देश में चल रही है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तरीके से ये मुहिम चलाई जा रही है। ये बहुत अच्छी मुहिम हो सकती है, क्योंकि इलीगल जो माइग्रेंट है और परदेशी लोग हैं
तो ऐसे उनको देश से बाहर निकालना ही चाहिए, तो उसमें आपत्ति क्या है? जरूर ये बहुत अच्छी मुहिम हो सकती थी अगर इसको कानून के दायरे में चलाया जाता था, लेकिन बहुत दुख भरी बात है कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है ये इसको गैर कानूनन तरीके से चलाया जा रहा है। अभी इसके कुछ उदाहरण हमारे सामने आए हैं। एक महिला है जिसकी 1.5 महीने की खुद की लड़की है, बच्ची है, उसको भी गिरफ्तार किया है। और जहाँ तक मैं वकील हूँ, हमने जो कानून पढ़ा है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस डिटेन करना चाहती है, अरेस्ट करना चाहती है, तो 24 घंटे के अंदर उसको हाथ में लेने के बाद जो नज़दीक का जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है उसके सामने उसको लाके उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। ये न करते हुए पिछले 4 दिनों से यहाँ पे कई सारे लोगों को पकड़ के रखा है और इसके ऊपर हमें हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो है। अभी बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी किस्म का हो, यहाँ पे हमने मुंबई पे आतंकी हमला करने वाले अजमल कसाब को पकड़ा था, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उस अजमल कसाब को हमने एक न्यायालय के सामने लाया और उसको फांसी दिलाई। तो इस प्रकार से हम किसी जंगल राज में नहीं जीते हैं, हम एक संविधानिक राज में जीते हैं। संविधान ने, इस देश के कानून ने जो बंधन और जो जिम्मेदारी पुलिस को दी है, उस जिम्मेदारी का पालन करने की हम मांग कर रहे हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं, कानून की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। आप एडवोकेट हो, आप वो अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन यहाँ का जो मामला है, आप जिसके लिए यहाँ आए हो, उनकी वस्तुस्थिति क्या है? क्या वो वाकई में बांग्लादेशी है या वो भारतीय नागरिक? देखिए, जब यहाँ पे मैं आया मुझे पता चला कि एक लड़की है जिसका नाम है फातिमा मंडल। वह पश्चिम बंगाल के 24 परगना, यह जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की नागरिक है, वहाँ के रहने वाली है। उसके पास वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल के सर्टिफिकेट है, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड है और उसके माता और पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर आईडी है। उन्होंने वहाँ पे जमीन खरीद रखी है, जमीन के कागजात है और वहाँ पे उनका पुश्तैनी जायदाद है। तो जिसके चलते ये भारत के नागरिक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है हमने यहाँ पे दिखाए हैं। हमारे मित्र है यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर प्रकाश कावले जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया और हालांकि वह लड़की डिपोर्ट होने वाली ही थी, लेकिन उसको बचाया और डीसीपी सीपी साहब के पास दरख्वास्त लगाई और उस लड़की को डिपोर्ट होने से बचाते हुए आज उसके माता पिताओं के हवाले उसको किया है। मैं आपके माध्यम से बोलिंज पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर प्रकाश कावले जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही कल रात को 3-4 बजे तक जगकर उन्हें इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और उस हस्तक्षेप के माध्यम से इस भारतीय नागरिक को बांग्लादेश डिपोर्ट होने से बचाया। लेकिन हालांकि मैं एक वकील हूं और वो मेरे जान पहचान वाले थे, इसके लिए मैं उनकी मदद में आया और उनको बचा पाया। लेकिन जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा है कि 100 मुजरिम अगर छूट भी जाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन एक निर्दोष उसको सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग देख सकते हैं आज के तारीख में वह जो फातिमा है उसका पति भी भारतीय है, उसके ससुर भी भारतीय है, हालांकि उसकी सास का कोई बांग्लादेशी कनेक्शन होने की संभावना है। इसके बावजूद आज के तारीख में हजारों के तादाद में जो लोग पकड़े गए हैं, धरे गए हैं, इनमें सैकड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो निरपराध है, लेकिन उनको ना वकील की मदद लेने की मौका मिल रहा है, ना न्यायालय के दरवाजे ठटखटाने के लिए उनको मौका मिल रहा है। अगर ये प्रक्रिया तब हो सकती है जब पुलिस ने इन पकड़े हुए नागरिकों को जो संदेह है जिनके ऊपर वो बांग्लादेशी होने की संभावना है, ऐसे लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था। फिर वो कोर्ट डिसाइड करता था, क्योंकि कागजात सच है या झूठे हैं इसका जो निर्णय लेने के बारे में कोर्ट का अधिकार होता है। कोर्ट इसके बारे में फैसला सुनाता था और कोर्ट जब तक न्यायालय में यह मामला जाता नहीं है तब तक पुलिस खुद
कंप्लेनेंट है, ठीक है, लेकिन पुलिस जज बनने का जो प्रकार चल रहा है पूरे देश भर में वो बहुत ही खतरनाक है। इस देश में संविधान का राज अगर कायम रहना है तो पुलिस को अपनी जिम्मेदारी के दायरे में रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कोई राजनीतिक दबाव के तहत ये सब कार्रवाई है? देखिए, यहाँ पे बड़े पैमाने पे मुसलमानों को बांग्लादेशी, आदिवासियों को माओवादी, दलितों को नक्सलवादी और कई सारे दबे पिछड़े जो लोग हैं उनको अलग अलग प्रकार से जनविरोधी कहने के लिए जोर शोर से तैयारी हो रही है, चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली हो, चाहे राज्य की भाजपा के नेतृत्व में चलने वाली फडणवीस सरकार हो। देश में आज के तारीख में महंगाई है, देश में आज के तारीख में भूखमरी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कई सारे मामले हैं, किसानों की आत्महत्या है, देश में मजदूरों को गुलाम की अवस्था में धकेला जा रहा है। इन मामलों के ऊपर मेहनतकश जनता का ध्यान न जाए और उसको उस मामलों से उनका ध्यान भटकाने के लिए आपको बांग्लादेशी, माओवादी, नक्सलवादी, खलिस्तानवादी, फलाना ढिकाना के नाम से जेल में ठोसा जाएगा और आपके ऊपर कई सारे ऐसे संगीन मामले जड़े जाएंगे जिनमें आपकी जिंदगी निकलती जाएगी। हालांकि ये जो चीज है कि देश में जो मेहनतकश जनता है वो सरकार के खिलाफ, सरकार के अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी न हो, इसके लिए सरकार की ये तैयारी है। तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम लोग आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो भी लोग हैं इस प्रकार के उत्पीड़न का अगर सामना कर रहे हैं तो वो मीडिया में जाए, सोशल मीडिया में जाए और अपने जनवादी अधिकारों के लिए आपके साथ में खड़े होने वाले आप पत्रकारों जैसे और हमारे जैसे जो छोटे बड़े कार्यकर्ता है उनको जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।